आज हम सीखेंगे डिस्टेंस फार्मूला के बारे में। द डिस्टेंस d बिटवीन पॉइंट्स p x1 y1 q x2 y2 इज गिवन बाय द फार्मूला d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, इनका पूरे का स्क्वायर रूट। तो ये डिस्टेंस फार्मूला था। अब ये आता कैसे है? x1 और y1 और q जो p पॉइंट है, ठीक है, और q पॉइंट हमने ये ड्रा कर दिए। ये p पॉइंट आ गया, ये q पॉइंट आ गया। अब पी क्यू और ये पी एल और क्यू एम परपेंडिकुलर हमने ड्रा कर दिए, ठीक है, इस तरह से, और ये क्यू एम परपेंडिकुलर ड्रा कर दिए। अब एक्स एक्सिस पी आर क्या है? परपेंडिकुलर है एम क्यू पे पी आर ये परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, ठीक। अब ये अगर डिस्टेंस यहाँ पे x1 है और यहाँ पे इसका डिस्टेंस x2 है, तो ये टोटल कितना होगा? x2 माइनस x1। ये अलॉन्ग y एक्सिस देखें तो ये अगर y2 है और ये y1 है, यहाँ पे भी y1 ही होगा, तो ये टोटल कितना डिस्टेंस होगा? ये वाला, सिर्फ कौन सा? ये वाला डिस्टेंस, ये होगा y2 माइनस y1, ठीक है। उसमें से ये वाला पहले वाला माइनस कर दिया तो ये डिस्टेंस आ गया, ठीक। अब ये पी आर एल एम के इक्वल है और ओ एम माइनस ओ एल ये किसके इक्वल? x2 माइनस x1। सिमिलरली आर क्यू इज इक्वल टू एम क्यू माइनस एम आर या एम क्यू माइनस एल पी, ठीक है। y2 माइनस y1 आ गया। अब राइट ट्रायंगल पी आर क्यू में हम पैथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ठीक है। पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर। अब पी आर क्या है? x2 माइनस x1 है, उसका स्क्वायर। आर क्यू क्या है? y2 माइनस y1, उसका स्क्वायर, ठीक। अब ये d का स्क्वायर है, हमें डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस का स्क्वायर नहीं चाहिए, तो हम क्या करते हैं? स्क्वायर रूट अप्लाई कर देते हैं। जब स्क्वायर रूट अप्लाई किया तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, d आ गया और ये फार्मूला हमारा ड्राइव हो जाता है। तो फार्मूला क्या है? d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फार्मूला है। डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। अब ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगा? अब ओरिजिन है तो हम एक पॉइंट क्या लेंगे? 0 0 लेंगे और एक पॉइंट x1 y1 ले लेते, तो x1 माइनस 0 y1 माइनस 0, तो ये 0 माइनस हो रहा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, x1 ही रहेगा, ठीक है, और ये y1 ही रहेगा। तो डिस्टेंस जब ओरिजिन से फाइंड करना है तो उसका फार्मूला क्या होता है? x कोऑर्डिनेट उसका स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट उसका स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट, ठीक है। जब दो डिफरेंट पॉइंट हों तो फार्मूला कौन सा होता है? तो ये वाला फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला जो यूज़ करते हैं हम। पॉइंट्स टू रिमेंबर। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज 0। अब एक्स एक्सिस पे पॉइंट क्या होता है? वो x 0 होता है। क्यों? एक्स एक्सिस पे y 0 होता है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस पे जो भी पॉइंट होगा, ठीक है, y एक्सिस के ऊपर, ठीक है, तो वहाँ पे x तो 0 ही होगा, तो इसीलिए ये 0 हो गया, x 0 y, ये कोऑर्डिनेट होता है। टू प्रूव दैट अ गिवन क्वाड्रिलेटरल। अब किसी भी क्वाड्रिलेटरल को हमने क्या प्रूव करना है? अगर स्क्वायर प्रूव करना होता है तो उसकी सारी साइड्स को इक्वल शो करते हैं और उसके डायगोनल को भी इक्वल शो करते हैं। रोम्बस प्रूव करना है तो उसकी सारी साइड्स को इक्वल प्रूव कर देते हैं। पैरेललोग्राम है, प्रूव करना है तो उसके जो पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स है उसे इक्वल प्रूव करते हैं और उसके डायगोनल्स को भी इक्वल प्रूव करते हैं। रेक्टेंगल है, ठीक है, तो शो दैट द बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अब हमने शो करना है कि उसकी अपोजिट साइड्स के जो पेयर हैं, ठीक है, उन दोनों को इक्वल प्रूव करना होता है और डायगोनल्स को भी इक्वल प्रूव करना होता है अगर किसी क्वाड्रिलेटरल को रेक्टेंगल प्रूव करना है तो। फोर्थ पॉइंट, अगर हमने किसी ट्रायंगल को आइसोसील्स ट्रायंगल प्रूव करना है तो उसकी दो साइड्स को इक्वल शो करना होता है, ठीक। इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव करना है तो उसकी सारी की सारी साइड्स को इक्वल शो करना होता है। राइट एंगल ट्रायंगल शो करना था तो शो दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू साइड्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द थर्ड साइड। ये एक्चुअली क्या है? ये पैथागोरस थ्योरम है। तो हमने ये प्रूव करना होता है कि उसकी जो साइड्स की लेंथ है वो पैथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रही होती हैं। Fifth point, for 3 points to be collinear, show that the sum of distances between any two pair of points is equal to the distances between the remaining pairs of points, ठीक है। अब वो कहता है कि 3 पॉइंट्स हैं, अब उसको हमने कोलिनियर प्रूव करना है तो हम क्या करते हैं? जो डिस्टेंसेस है दो पॉइंट्स के, ठीक है, दो पेयर ऑफ पॉइंट्स के दरमियान, वो किसके इक्वल प्रूव करना था? जो बाकी पेयर बच जाते हैं उनके इक्वल डिस्टेंस प्रूव करते हैं, तो वो पॉइंट्स क्या हो जाते हैं? कोलिनियर हो जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स। अब ये पॉइंट दे दिया 6 - 8 2 - 5, इसके डिस्टेंस फाइंड करना है। तो फार्मूला क्या होता है डिस्टेंस का? d स्क्वायर में अगर देखें तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये x2 माइनस x1 की वैल्यू फाइंड करेंगे, ये क्या आ जाएगी? -4। कैसे? x2 क्या ले लिया हमने? 6 1 ये ले लेते हैं, ठीक है,
ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो x2 माइनस x1, 2 माइनस 6 क्या हो जाएगा -4, और -5 माइनस माइनस प्लस 8 क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। तो -4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, इन दोनों को ऐड किया तो आंसर है 25। अब हमें d स्क्वायर नहीं चाहिए तो d चाहिए, तो स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों तरफ, तो d क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2, इफ़ द पॉइंट्स 2 1 और -1 -2, ठीक है, 1 -2 ये इक्वी डिस्टेंट है एक पॉइंट से, तो शो करना है कि ये किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा, x + 3y। अब ये इक्वी डिस्टेंट है तो इसका मतलब अब ये दोनों पॉइंट हैं, इस पॉइंट से अगर इक्वल डिस्टेंस पर है तो इनका डिस्टेंस भी इक्वल होगा। ठीक, हम क्या करते हैं, इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं इस पॉइंट से xy से। तो एक्स वाई और जनरल ही रहेगा, ठीक है, उसे वैसे ही लिखा रहने देगा, उसमें से वो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट कॉरेस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स माइनस करेंगे। जब ये माइनस करेंगे तो अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट है, तो दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, और इनके फार्मूलाज ओपन कर देंगे। ये x - 2 होल स्क्वायर है, ये चीज़ आ गई, y - 1 होल स्क्वायर है, ये आ गया, इधर x - 1 होल स्क्वायर ये आ गया, ठीक है, और y + 2 होल स्क्वायर ये आ जाएगा जब हम a + b होल स्क्वायर या a - b होल स्क्वायर वाला फार्मूलाज ओपन करेंगे। अब ये x स्क्वायर्ड से कैंसिल हो जाएगा, y स्क्वायर्ड, ठीक है, y स्क्वायर्ड से कैंसिल हो जाएगा, और ये +1 है, +1 से कैंसिल आउट हो गया, और +4 से कैंसिल आउट हो गया। इधर क्या बच गया, माइनस का 4x माइनस का 2y, ठीक है, और ये इधर क्या माइनस का 2x प्लस का 4y, ये दोनों उधर जाके साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस का 2x प्लस का 2x हो जाएगा, और प्लस का 4y माइनस का 4y हो गया। ये क्या हो जाएगा, ये -2 हो गया, और इनको जब ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये -6 हो जाएगा। अब इसमें से -2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, -2 कॉमन ले, या यूँ कह दें कि -2 से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ, तो ये यहाँ पे प्लस का 1 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस का 3 आ जाएगा, और ये 0 को कोई नंबर भी डिवाइड करे तो आंसर 0 ही होता है। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि x + 3 किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। एग्जाम्पल नंबर 3, शो दैट द पॉइंट्स, ये पॉइंट्स जो हैं ये शो करने हैं कि ये किसके वर्टिसेस हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल के। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं तो इन पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, और इस पॉइंट का इस पॉइंट के साथ डिस्टेंस, और इस पॉइंट का इस पॉइंट के साथ डिस्टेंस, ये तीनों डिस्टेंस क्या होने चाहिए, ये इक्वल होने चाहिए। तो ये प्रूव करते हैं। पहले अब PQR कह दिया पॉइंट को, PQ पहले डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला लगाया, कोऑर्डिनेट्स पुट किए, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 2 √ 2a। ठीक, अब QR फाइंड करते हैं। सपोज कि ये P है, ये Q है, ठीक है, और ये R है। ये डिस्टेंस फाइंड कर लिया, अब QR डिस्टेंस फाइंड करते हैं। ये डिस्टेंस, इसके कोऑर्डिनेट्स लिए, ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला में पुट किए, सिंप्लीफाई किया, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 2 √ 2a। ठीक है, जब सिंप्लीफाई करेंगे तो फार्मूलाज वगैरह ओपन करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, इससे 1 और 3 कितना हो गया, 4, ये भी 4 हो गया, 4 + 4 8 हो गया, 8 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 √ 2। तो ये भी किसके इक्वल आ गया, 2 √ 2a। ये दोनों अब इक्वल हो गए। अब हमने क्या फाइंड करना है, RP का डिस्टेंस फाइंड करना है, या PR कह लो। अब PR का डिस्टेंस ये है, कोऑर्डिनेट्स पुट करेंगे, ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला में, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, वही फार्मूलाज ये स्क्वायर के जो हैं वो ओपन होंगे। जब ओपन होंगे तो ये कैंसिल आउट हो गया इससे, और 1 + 3 और ये 3 + 1 कितने हो गए, ये 8 हो गया। 8 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 √ 2। ये भी 2 √ 2a के इक्वल आ गया। अब ये PQ, QR और RP या PR, इन तीनों का डिस्टेंस क्या आ गया, इक्वल आ रहा है। अब जब इनका डिस्टेंस इक्वल आ रहा है तो ये क्या हो गई, प्रूव हो गया कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब उसका एरिया फाइंड करने के लिए भी कहा था हमें, ठीक है। तो ट्रायंगल इक्विलेटरल का एरिया फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है, √3 / 4 मल्टीप्लाई बाय साइड का स्क्वायर। साइड क्या है, ये या इसका स्क्वायर ले लेंगे, इसका स्क्वायर लेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2 √3 a² स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो यूनिट्स जनरल हैं तो इसीलिए हम जनरल लिखेंगे यूनिट्स। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। एग्जाम्पल नंबर 4, द पॉइंट A 5 - 1 on reflection in x-axis is mapped as A'. Also A on reflection in y-axis is mapped as A'. Write the coordinates. अब वो x एक्सिस है, ठीक है। अब ये पॉइंट 5 - 1 है, ये कहाँ होगा, ये पॉइंट 5 अलॉन्ग x एक्सिस होगा, -1 यहाँ पे होगा। अब वो कहता है अगर उसको x एक्सिस के अलॉन्ग रिफ्लेक्ट करें तो यहाँ क्या बन जाएगा, अगर ये 5 - 1 है तो ये बन क्या जाएगा, ये बन जाएगा 5 + 1, ठीक है। y का तो पॉजिटिव होगा ना, ये एरिया y के लिए पॉजिटिव है, तो -1 क्या आ जाएगा, +1 हो जाएगा। तो ये इस तरह से आ गया 5 - 1, ठीक है।
5 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 5 ये ए प्राइम हो जाएगा अगर ये पॉइंट ए है। अब वो कहता है इसको अलॉन्ग वाई एक्सिस भी देखना है, रिफ्लेक्शन लेनी है। तो ये पॉइंट इधर 5 माइनस 1 है, तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग इसकी रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, -5 -1, ठीक। तो ये ए डबल प्राइम हो जाएगा, ए डबल प्राइम, ठीक। अब इनका डिस्टेंस फाइंड करना है, किस पॉइंट का, ए प्राइम और ए डबल प्राइम का। तो ये डिस्टेंस फाइंड करने का कहा है हमें, ठीक। तो ये डिस्टेंस फार्मूला में हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट्स इनके पुट कर देंगे, सिंपलीफाई करेंगे तो 100 + 4 आ गया, ये 104 होता है। 104 को हम क्या लिख सकते हैं, 104 को लिखते हैं 4 × 26। अब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 4 का स्क्वायर रूट निकल गया 2 और 26 अंदर वैसे ही रहेगा। तो आंसर क्या आ गया, 2√26 यूनिट्स। यूनिट्स क्यों लिखेंगे, हमें नहीं पता कि ये सेंटीमीटर में मीटर में, इसीलिए हम सिंपली क्या देते हैं कि इसका डिस्टेंस क्या है, 2√26 यूनिट्स। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो गया।